guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करूँगी। पिक अ कार्ड कह लीजिए या पिक अ शेल रीडिंग कह लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं दो तरीके के आपको शेल्स रखूँगी, ठीक है। सबसे पहला शेल है ये। फर्स्ट चॉइस आपके पास ये है, या तो आप इसको चूज कर लीजिए, ओके, या फिर आप इसको चूज कर लीजिए, ओके। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। और आज मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं निकल कर, आपको क्या करने की ज़रूरत है, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, उनके मन में क्या चलता है, क्या कन्फेशंस वो करना चाहते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो नंबर 1 एंड नंबर 2 आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। एंड मिलती हूँ आपकी पाइल में आपको। तो जिन भी लोगों ने ये चूज़ करा है नंबर 1, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, सबसे पहले उनके लिए हम मैसेजेस देखेंगे, ओके। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई थिंक वी नीड दिस सेपरेशन टू वर्क ऑन आवर सेल्फ टू बिकम बेटर फॉर ईच अदर। तो ये सेपरेशन जो आप दोनों के बीच में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स आपके बीच में आ रही हैं, जो सेपरेशन आप लोग का हो रखा है, ये है जो सेपरेशन वो आपको बेटर करने के लिए, अपने रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए सेपरेशन को यूज़ करना चाहिए। जो टाइम जब आप अलग हैं, इसमें अपने आप को बेटर कीजिए, अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं वो देखिए, और अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हैं एक दूसरे के लिए, उस पे काम करने की ज़रूरत है आपको, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे, ओके। दूसरा मैसेज है, आई एक्टेड एज इफ इट वॉज नॉट अ बिग डील देन, बट नॉट बींग विद यू ब्रेक्स माई हार्ट नाउ। आई डोंट नो हाउ टू कम बैक टू यू, विल यू इवन टेक मी बैक। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग सेपरेशन में हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। एंड बिग डील जो है इतना नहीं है, इनको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम अलग हो रहे हैं, या फिर तुमसे दूर होकर मुझे जो है इतना फ़र्क पड़ सकता है। इनको पहले नहीं पता था, इनको लगता था कि ठीक है अगर हम दोनों अलग भी हो गए तो भी कोई इतनी बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो ही जाएगा, मैं मूव ऑन हो ही जाऊँगा, मैं आगे बढ़ ही जाऊँगा, ठीक है। बट इन्होंने इस तरीके से दिखाया भी होगा आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरा दिल जैसे टूट गया है और मुझे कुछ भी तुम्हारे बिना और अच्छा नहीं लगता है। क्या हम दोनों कभी मिलेंगे, और अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं कैसे आऊँ, और क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी भी या नहीं, ये इनके मेजर डाउट्स हैं आपको लेकर, ओके। कि ये आना चाहते हैं पर पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करेंगी भी या नहीं, और इनका दिल बहुत दुख रहा है आपके बिना। आई वुड रादर फाइट विद यू दैन टू फाइंड कम्फर्ट इन रैंडम पीपल। तो डेफिनेटली इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी और के साथ आगे बढ़ गए, ये सब हो गया, तो अब ये सोचते हैं कि ये आपके साथ लड़ने में भी इनको सुकून है, ना कि किसी और के साथ जाने में, ओके। और मैसेज, आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई विल ऑलवेज लव यू। ब्यूटिफुल गाइज, ये हमेशा से आपको प्यार इन्होंने किया है और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। कितना खूबसूरत मैसेज आया है, लवली, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी तरफ से कन्फेशंस क्या हैं। अगर ये कुछ कन्फेशंस आपको करने चाहते हैं तो वो कन्फेशन क्या है, ओके। हम कन्फेशन के टेक्स्ट से देखेंगे ये।
ऑनेस्ट कन्फेशंस फ्रॉम योर पर्सन का डेक है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपसे क्या ये अपनी दिल की बात है, क्या कन्फेशन ये आपको करना चाहते हैं, क्या ये आपको बताना चाहते हैं, इनकी दिल में क्या चलता है, सच्ची सच्ची बात। ओके, कोई झूठ नहीं, सच्ची सच्ची बात क्या है इनके दिल में जो चलती है। ओके, 2 मैसेजेस आए हैं। आई फील डिप्रेस्ड, एक तो इनको बहुत डिप्रेस हो रहा है, आपके बिना शायद इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये सच्ची में बहुत डिप्रेस्ड है, शायद ये कुछ भी दिखा रहे हो सामने से बट ये सच में बहुत डिप्रेस्ड है। दूसरा मैसेज है, आई डोंट वांट अदर पीपल टू नो अबाउट आवर सीक्रेट्स। तो हो सकता है कि आप शायद मे बी लोगों को जाकर बता देते हैं, पर ये चाहते हैं कि आप अपने दोनों के रिलेशनशिप की बात किसी और को ना बताएं। इस तरीके से ये सोचते हैं और ये चाहते हैं आपसे। और हो सकता है आपकी फीलिंग भी हो, आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन हाउ यू टॉक टू मी। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप इनसे बात करते हैं, कभी कभी आप इनसे बहुत रूड हो जाते हैं और इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप थोड़ा सा सॉफ्टली इनसे बात करें, या फिर आपकी कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। ठीक है, उस चीज़ पे भी जैसे ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट एक और मैसेज पिक करूँगी, मे बी समडे थिंग्स विल गेट ऑल फाइन बिटवीन अस। तो इनके सच्ची दिल की यही बात है इनके मन में जो चलती है कि इनको पूरा भरोसा है, होप है और फेथ है कि डेफिनेटली हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी एक ना एक दिन। तो ये इनके दिल की सच्ची ट्रूएस्ट कन्फेशंस हैं आपके लिए। ओके, सभी सच्चा है बट ये जैसे कि इन्होंने आपको बताया नहीं हो, एक्चुअली जो इनके मन में हो। ठीक है, अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि आपके लिए क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हों। क्या करने से आप दोनों की लाइफ में चीज़ें जो हैं बेटर होंगी, स्पेशली आपके लिए है ये। ठीक है, हम सेल्फ केयर डेक से देख रहे हैं कि आपका क्या करने से आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ बेटर होगी। अभी इस वक्त में आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या करने की ज़रूरत है। इतने सारे नहीं लूँगी, आई जस्ट नीड 1 मैसेज। थैंक यू, 1 मैसेज, थैंक यू सो मच। कनेक्ट विद फायर, तो फायर से आप कनेक्ट कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत है। अगर आपके घर पे बॉन फायर है तो आप उसके साथ जो है थोड़ा सा उसको बर्न कर कर वक्त बिता सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत समय से परेशान कर रही है, उसको एक पेपर पे, वाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिख कर उसको आप जला दें। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, कोई हवन करवा सकते हैं अपने घर के अंदर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कुकिंग भी कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अभी फ़िलहाल आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको फायर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है किसी ना किसी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि सुबह उठ के अगर आप जैसे बाहर सनलाइट में खड़े हों, या फिर ये मैं उगते हुए सूरज की बात कर रही हूँ, जैसे जो सनराइज़ के टाइम पर अगर आप उठ सकते हैं और अगर थोड़ा समय आप सन को देख सकते हैं, सनलाइट ले सकते हैं, और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप उठें, अगर थोड़ा टाइम आप बाहर जाके सनलाइट लें, आप सन से कनेक्ट करें, आप अपनी विशेज़ उनको बोलें। ठीक है, कि मैं इस तरीके से चाहता हूँ, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे पावर दो, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय। ओके गाइज, जिन भी लोगों ने ये वाला शेल चूज़ किया था उनके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से, उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या बातें उनके मन में हैं जो वो आपको बोलना चाहते हैं, और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, वो हम देखने वाले हैं। ओके, ये वाला मैसेज पिक करते हैं। आई डिडंट शो यू अर्लियर बट यू मैटर द मोस्ट टू मी, आई एम बैड एट एक्सप्रेसिंग थिंग्स। तो डेफिनेटली पर्सन एडमिट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स। इनकी फीलिंग्स क्या हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट ये सच में, ये पर्सन जैसे
आप ही के लिए हैं और आप ही से प्यार करते हैं और ये आपको बोलना चाहते हैं दैट यू मैटर टू दिस पर्सन द मोस्ट। आप ही इनको मैटर करते हैं, आप ही इनके लिए सब कुछ है। सच में आपका बहुत अहमियत है इनकी ज़िंदगी में, बहुत इम्पोर्टेंस है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा, बट ये सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज़ सॉरी फॉर दैट कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इतना। आई एम सॉरी, देखिए मैसेज आ गया, आई विल never lie to you again, I can't lose you over and over again। तो ये सॉरी बोल रहे हैं कि ये आपको जो है ये अभी आपसे झूठ कभी भी नहीं बोलेंगे और ये आपको बार बार खो नहीं सकते, आपको खोने से डरते हैं। ओके, बेबी कम होम, यू आर होम टू मी। तो डेफिनेटली आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, और तुम अगर आती हो ना मेरे पास तो मुझे लगता है मुझे सब मिल गया। जैसे हम इंसान घर पे आके उसको एक शांति मिलती है ना, हम कहीं भी चले जाए दुनिया में, बट जब हम अपने घर आते हैं तो हमको एक अलग सा कंफर्ट मिलता है, एक अलग सा सुकून मिलता है। चाहे आपका घर छोटा है, बहुत बड़ा है, या दुनिया में आप कितना भी आपने अचीव किया है या नहीं भी किया है, आपके पास कुछ भी अगर मतलब उतनी लग्जरीज नहीं है, बट आप कहीं से भी होकर अपने जब घर पे आते हैं तो आपको चैन मिलता है। तो वैसे ही इस पर्सन को चैन मिलता है जब ये आपके पास आते हैं और ये आपको बोल रहे हैं प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। ओके, ये मैसेज क्या है, आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। तो डेफिनेटली ये 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और अब इनको समझ नहीं आ रहा है कैसे इस चीज़ से निजात पाएँ, क्योंकि जब ये कुछ सोचते हैं आप इनको दिखने लग जाते हैं, हर एक इंसान में आपको ढूंढते हैं और इनको ऐसा लगता है जैसे ये इनको आप ही चाहिए, आप हमेशा इनके माइंड में रहते हो, आप निकलते ही नहीं हो जैसे वहाँ से। ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनके ऑनेस्ट कन्फेशंस क्या हैं आपके लिए। अगर वो आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहेंगे अपने मन की सच्ची बात, तो वो क्या होगी। ओके, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको, क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ऑनेस्ट कन्फेशन क्या करना चाहते हैं वो आपसे। थैंक यू सो मच। टॉक टू मी विद लव फॉर वंस, बी द ओल्ड लाइक द ओल्ड टाइम्स। तो ये आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे अच्छे से बात करो एंड बहुत अच्छे से बात करो जैसे तुम पहले किया करती थी। तो पहले इनको ऐसा लगता था कि जैसे बहुत प्यार से बात करती हैं, बहुत सुकून मिलता था आपसे बात करके इनको, बट हो सकता है अभी रिलेशनशिप का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, तो अब खटपिट शुरू हो गई है। तो वो ये चाहते हैं कि ना हो और आप इनसे बहुत अच्छे से बात करें, ये दिल से ये चाहते हैं आपके लिए। आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स, दैट इज़ वाई आई रन अवे। तो ये हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी जैसे आप इनको कुछ कहते हैं तो ये सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाते, ये डर जाते हैं, ये भाग जाते हैं और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं छुटकारा पाऊँ, मैं छोड़कर चले जाऊँ, क्विट कर देते हैं फटाफट से। लड़ने की शक्ति इतनी नहीं रखते हैं क्योंकि डर जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लें क्योंकि आप कर लेते हैं। माई हेड हर्ट सो बैड। तो इनके जैसे सोच रहे हैं, डिप्रेशन में दिख रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में बहुत सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है जैसे ये आपको खो देंगे। कुछ फियर्स, एंजाइटी भी मुझे जैसे चैनल्ड मैसेज आ रहा है, जैसे ये डरे हुए से रहते हैं कि पता नहीं आपको खो देंगे या क्या हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों पे ना इनका सर दर्द होने लग जाता होगा, ऐसा भी आप नोटिस करिएगा। आई एम सफरिंग इन साइलेंस एंड यू थिंक आई एम हैविंग फन। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। इनको ये आपको बोल रहे हैं कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, बहुत ही ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम में हूँ और मैं साइलेंस में इतना कुछ जैसे झेल रहा हूँ। मैं चुप तो हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा मुझे लग के कि मैं चुप हूँ। जैसे मुझे देखकर इस तरीके से आपको फीलिंग आ रही होगी जैसे मैं चुप हूँ और मैं कुछ नहीं बोल रहा, शायद मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैविंग फन। पर ये चुप रहकर बहुत कुछ झेल रहे हैं, शायद ये बता नहीं रहे हैं। इनकी चुप्पी वो सब चीज़ें बता पा रही है अगर आप देखें तो, या फिर अगर ये सामने से आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं क्योंकि ये साइलेंट हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत स्ट्रेस्ड हैं। इनका दिल की सच्ची बात ये कन्फेशन डेक से हमने देखी है, तो ये ऑनेस्ट कन्फेशंस जो इनके हैं वो यही हैं कि ये पर्सन जो है चुप रहकर बहुत कुछ सह रहे हैं। शायद आपको दिख नहीं रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़न कर रहे हैं,
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी आपकी इनकी से लड़ाई होती होगी ना, इनको बहुत सर दर्द, या किसी से भी इनकी लड़ाई होती है, मोस्टली जब आपसे होती है तो सर दर्द इनको बहुत होने लगता है। इस तरीके से भी इनकी टेंडेंसी होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा अट्रैक्शन थी तो आप ये देखिएगा। अगर चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स से, गॉड, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। डोमेस्टिक हार्मनी, तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके घर पे कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे। हो सकता है इस पर्सन से आप मैरिड हैं, आप इनकी वाइफ है या आपकी हस्बैंड है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। तो वो मुझे डोमेस्टिक हार्मनी दिख रही है, प्यार मोहब्बत बनता हुआ दिख रहा है। आपके घर में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बन रही थी, या कुछ इस तरीके के इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें मुझे काफ़ी हार्मनी आती हुई दिख रही है, पीस आता हुआ दिख रहा है, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, घर की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और अगर आपकी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हैं, आपको उन पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर पे डोमेस्टिक हार्मनी होगी, जब डोमेस्टिक हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी, आपके घर पे शांति होगी, तो आप देखिएगा आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो उस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आपके लिए नंबर 4 और नंबर 6 मुझे लकी दिख रहा है, तो इन नंबर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। ये थी आपके लिए आज की प्यारी सी रीडिंग्स, और रीडिंग मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड क्रिस्टल्स लेने के लिए भी आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल दिन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय।